I welcome everyone. स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज एक नया टॉपिक है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिज़िकल हेल्थ तो करते ही हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ यहाँ पे टिप्स और स्टेप्स हैं, चलिए सीखते हैं। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ। ठीक है ना, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले रीड चैलेंजिंग बुक। रीड चैलेंजिंग बुक, इससे क्या होगा, है ना, हम बुक्स क्यों पढ़ें। देखिए, ऐसा है कि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को उस एरिया को वो ट्रेंड करता है, उसका फोकस पावर बढ़ता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजेशंस, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार होती हैं। जस्ट 30 मिनट्स का हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने मिनट, 30 मिनट्स। ठीक है, अभी आप कोई भी बुक उठा करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो बुक की, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं वो उसमें कुछ नॉलेजफुल बातें हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। लर्न अ न्यू स्किल। अब ये क्या है, क्या करना है हमें। सेकंड स्टेप है, एक नए स्किल को सीखिए। नया स्किल यानी कि कोई हॉबी पाल लीजिए, है ना, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्टडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, कोडिंग गेम, पॉटरी बना रहे हो, फोटोग्राफी, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, या कुकिंग, कोई एक नया स्किल सीखिए। उससे क्या होगा, उससे आपको आपका जो इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के प्रति या दूसरे कामों के प्रति वो बढ़ेगा। ठीक है, पेंटिंग सीख लीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। डू ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स एंड पजल्स। अपने ब्रेन को अगर आप और ज़्यादा यंग रखना चाहते हैं तो क्रॉसवर्ड्स, ठीक है ना, वर्ड सर्चेस, नंबर पजल्स, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मेमोरी गेम्स, ये सारी चीज़ें करने से आपका ब्रेन जो है वो यंग रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें 30 मिनट्स जो है वो बुक रीड करना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमने बोला कि हमें कोई एक नया स्किल सीखना चाहिए। थर्ड हमने बोला कि हमें हमारे ब्रेन को यंग रखने के लिए कोई उसको ट्रेनिंग गेम जो है खेलते रहना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन योर थॉट्स। अपने थॉट्स को लिखिए, कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को लिखिए। जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, अगर अभी कुछ थॉट नहीं भी आ रहा है तो कम से कम आप एक डिटेल लिस्ट बना लीजिए कि हाँ जी, मुझे कल सुबह उठ करके क्या करना है। इसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, आप अपने हाथों से, इससे आपका आप जो लिख रहे हो उससे आपका काम जो है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। अपने अगर अभी आपके इतने अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर टू डू लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि कल मुझे सुबह उठ करके क्या क्या करना है। इससे आपकी लाइफ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। फिफ्थ है, हैव इंटेलेक्चुअली कॉन्वर्जेशन। ठीक है ना, आपको जो है डिस्कस करना है। डिस्कशन से ना आपकी नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, नए नए आपको फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी पे बात कीजिए, करंट इश्यूज़ पे बात कीजिए। कोशिश कीजिए कि लिसन एज मच एज यू स्पीक। सबसे ज़्यादा क्या कोशिश करेंगे कि सुनो, बोलने से पहले पहले सुनो लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हर कोई जो है हर टॉपिक में, एक व्यक्ति हर टॉपिक में अच्छा नहीं हो सकता, तो जो एक्सपर्ट हैं उनसे उन टॉपिक्स के बारे में सुनिए तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा।
बोलना कम और सुनना ज़्यादा है। 6 पॉइंट क्या है? स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी से यस टू योर अदर अपॉर्चुनिटीज़। जो दूसरे आपको मौके मिल रहे हैं उसको यस बोलिए। कंफ्यूज्ड या फिर नर्वस फील मत कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके ब्रेन नए नए चीज़ें एडॉप्ट करेंगे, उसे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वरना तो एक ही आपका लाइफ जो है एक ही डायरेक्शन में बहता रहेगा और आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। आपको अपने ब्रेन के लिए कुछ नया नया करते रहना चाहिए, उसको कुछ नए नए स्किल सिखाइए। अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के और दूसरे काम पर और दूसरे चीज़ों को और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को यस बोलना सीखिए, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन को मैंने सबसे लास्ट में रखा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन जो है वो आपको अंदर से जो है वो हील करता है। आपने देखा ही होगा आजकल के लोग सड़क पे चलते कितना फ्रस्ट्रेशन दिखते हैं। थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर हुआ या फिर रेड लाइट हुआ या जैम हुआ, लोगों की बस मुंह से फूल झड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मेडिटेशन आपके माइंड बॉडी सब हर चीज़ का जो है वो फुल एक आपको पीसफुल एनवायरनमेंट देगा। मेडिटेशन कम से कम 15 से 20 मिनट इन योर बिजी शेड्यूल करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करे इस वक्त। और एक और चीज़ जो हमारे इस वीडियो में तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें जो है वो मीनिंगलेस इंटरनेट सर्फिंग नहीं करना चाहिए। मतलब देखे जाए तो देखे जा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या है उसके बारे में देखिए। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे इससे क्या मिला, मैंने इससे क्या सीखा। और अगर आप कुछ कॉमेडी का देख रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट बनाइए कि ठीक है आधा घंटा मैं ये कॉमेडी देख रहा हूँ, क्योंकि हंसना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई नई इन्फॉर्मेशन सीखिए। अगर आपके पास इंटरनेट सर्फिंग का अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उससे नई नई चीज़ें सीखिए। जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं आपके स्कूल में, उनमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लेकर के उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी कीजिए। जब तक आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, इसके क्वेश्चंस जब तक आप खुद से नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको उस टॉपिक का ना तो प्रॉपर समझ में आएगा और ना ही आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार फिर से रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई हमें जो है वो बुक रीड करनी है, ठीक है। अच्छे अच्छे थॉट्स वाले बुक्स, अच्छे अच्छे स्टोरी वाले बुक्स जो हैं जो आपको इनकरेज करे आपकी लाइफ में आगे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। 30 मिनट्स जो है वो आपको पढ़ना चाहिए ही चाहिए। फिर क्या है, कोई एक नया स्किल सीखिए, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए, कोई फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो सीखिए, कोडिंग सीखिए, पॉटरी बनाना सीखिए, फोटोग्राफी, डांस, पेंटिंग, म्यूज़िक, कुछ भी नया कुछ सीखिए। इससे आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा, इससे आपको नई चीज़ों को जानने का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको हर काम को करने का, और एक आपको डाइवर्स थिंकिंग भी तो मिलेगा। अब आप बोरिंग तरीके से काम को नहीं करेंगे, जितनी नॉलेज होगी उतना ही आप जो है परफेक्ट बनते जाएंगे। डू ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स एंड पजल्स। अपने ब्रेन को यंग रखने के लिए क्रॉस वर्ड्स, वर्ड सर्चेस, नंबर पजल्स, कुछ ना कुछ मेमोरी गेम्स ऐसे खेलते रहने चाहिए। राइट डाउन योर थॉट्स या फिर डिटेल्ड टू डू लिस्ट बनाइए, इससे आपका दिन ऑर्गेनाइज वे में चलेगा। फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में है कि हैव इंटेलेक्चुअली कॉन्वर्जेशन, ठीक है ना। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपका जो है करेंट अफेयर्स, न्यूज़, फिलॉसफी के बारे में जैसे आप जानेंगे, इससे आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा।
और उस वक्त आपको सुनना है, बोलना कम है। 6th पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट है स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं ना, तो उससे बाहर निकलने में हमें बहुत टाइम भी लगता है, बहुत डर भी लगता है। बट अगर आपको लाइफ में कुछ गेन करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 7th क्या है? मेडिटेशन। पूरी तरीके से जो है आपको ध्यानमय होना है। ध्यान चाहे 15-20 मिनट का ही आप क्यों ना ध्यान करें, ध्यान थोड़ा आपको लगाना चाहिए ताकि आपको जो है मेंटल पीस मिल सके। ओके, आई होप क्लास की ये आपको जो है एक अच्छा एक डायरेक्शन देगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।